असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज हम वर्णन करेंगे सूत्रकार योग दर्शन के महर्षि पतंजलि और 5 क्लेशों के प्रति। और क्लेश क्या है और क्लेशों को हम कैसे मिटाएं, क्लेशों को कैसे उन्मूलन करें, निर्वीज करें, इसके प्रति आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम 5 क्लेशों की यहाँ वर्णन है और सब उसी का ही विस्तार है। मुख्य रूप में यहाँ 5 क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 5 क्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश क्लेशाः, यही 5 प्रकार के क्लेश हैं। ये अविद्या आदि 5 ही जीव मात्र को संसार चक्र में घुमाने वाले महादुख हैं। इस कारण सूत्रकार ने इनका नाम क्लेश रखा है। जब तक यही अंतःकरण में यही क्लेश है तब तक संसार की चक्र में घूमते रहेंगे। जैसे घड़ी में कांटा घूमता रहता है, 12 के बाद 6 फिर 12 हो जाता है, सदैव परिक्रमा करता रहता है। तो यह संसार में जीव का भी यही दयनीय गति होती है जब तक ये 5 क्लेश जीवित है, सभी रूप में है। उसको कैसे निर्विज करें। और ये अविद्या क्या है? सर्वप्रथम अविद्या इसको कहते हैं अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुख आत्मख्यातिर अविद्या। अनित्य वस्तुओं को, अनित्य पदार्थों को नित्य मान लेना, असुचि पदार्थ को शुचि मान लेना, अथवा पवित्रता जिसमें है नहीं उसी को पवित्रता मान लेना, और दुख रूप वस्तु को सुख रूप समझ लेना अर्थात अनुभव कर लेना, अनात्म वस्तु को आत्म मान लेना, यही अविद्या है। इस लोक और परलोक के समस्त भोग और भोगों का आयतन, यह मनुष्य शरीर भी अनित्य है, अर्थात यह भी एक अविद्या का रूप है। आगे कहते हैं सूत्रकार ने अस्मिता किसको कहते हैं? दृक् दर्शन शक्तयो एकात्मता इव अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन की शक्ति का जो एकात्मता होता है उसी को अस्मिता कहते हैं। दृक् शक्ति अर्थात दृष्टा पुरुष जो आत्मा है, और दर्शन शक्ति अर्थात जो बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही हम दर्शन करते हैं। जिसका सात्विक बुद्धि होगा वो सात्विक दर्शन होगा उसके अंतःकरण में, और राजसिक और तामसिक बुद्धि के चलते भी और उसी की जैसा गुण स्वभाव से वो दर्शन होंगे। परंतु यहाँ जो दृष्टा पुरुष आत्मा है और विशुद्ध जो बुद्धि हैं, दर्शन शक्ति हैं, ये सर्वदा भिन्न और विलक्षण है। दृष्टा चेतन है और बुद्धि जो है वो जड़ है। इनकी एकता कभी भी हो ही नहीं सकती। तथापि अविद्या के कारण दोनों की एकता सी हो रही है। इसी को दृष्टा और दृश्य का संयोग कहते हैं। अतः साधक को चाहिए कि तत्परता से उत्साहपूर्वक योग साधन से लग करके शीघ्र ही अविद्या का नाश और इस संयोग रूपी अस्मिता नामक क्लेश का नाश कर दें और कैवल्य स्थिति को प्राप्त करें। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एकात्मता कैसा है? मान लीजिए कि मशीन जो पंखा है वो घुमाने वाला है, परंतु उसमें जो शक्ति है वो विद्युत शक्ति है। विद्युत शक्ति की और वो जो पंखा है वो उपकरण हैं, उन दोनों की संयोग से ही वो भ्रमण करने का, घूमने का जैसा हुआ।
ठीक उसी तरह जो भी हमको दर्शन होता है वो बुद्धि शक्ति से ही होता है, और आत्मा तो दृष्टा स्वरूप में स्थिति हो करके वो दर्शन करता है। तो यह भी, ये अस्मिता भी एक क्लेश है। इस क्लेशों को नाश करने से के बाद ही कैवल्य स्थिति का प्राप्त होता है। उसके आगे सूत्रकार कहते हैं राग। राग किसको कहते हैं? सुखानुसयी रागः, अर्थात जिस वस्तु से हमको सुख मिल रहा है, जिस व्यक्ति से हमको सुख मिल रहा है, जिस पदार्थों से सुख मिल रहा है, उसमें जो उत्पन्न होता है राग, और उसी प्रकार आगे आगे हमको मिलता रहे इसी प्रकार की सुख जो मन में, चित्त में सूक्ष्म रूप में लगी रहती है, उसी का नाम ही राग है, जो सुख प्रदान करने वाला वस्तु पदार्थ है। प्रकृतिस्थ जीव को जब कभी जिस किसी अनुकूल पदार्थ में सुख की प्रतीति हुई है या होती है, उसमें और उसके निमित्तों में उसकी आसक्ति अर्थात प्रीति हो जाती है, उसी को राग कहते हैं। अतः इस राग नामक क्लेश को सुख की प्राप्ति के साथ साथ रहने वाला कहा गया है। सुख की प्राप्ति जब तक है तब तक ये राग नामक क्लेश जीवित है। आगे कहते हैं सूत्रकार द्वेष। दुखानुसयी द्वेषः, अर्थात मनुष्य को जब कभी जिस किसी प्रतिकूल पदार्थों में दुख की प्रतीति हुई है या होती है, उसमें और उसके निमित्तों में उसका द्वेष हो जाता है। अतः यह द्वेष रूप क्लेश दुख की प्रतीति के पीछे यानी साथ साथ रहने वाला है। अर्थात जहाँ राग रहेगा उसको छुप करके वो द्वेष भी रहेगा, क्योंकि राग की प्रतिकूल ही द्वेष है। इसीलिए दुखानुसयी द्वेषः,